हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। परमेश्वर आपको ब्लेस करे और आप आशीष तो निश्चय आप लोग अच्छे होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु का नाम महान है, वह राजाओं का राजा है, वह प्रभुओं का प्रभु है। उस महान परमेश्वर की स्तुति करें क्योंकि उन्होंने हमें आज का दिन दिखाया है। हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करे और आप आशीष तो। और अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो हर बुधवार शाम को 8 बजे लाइव की जाती है प्रार्थना, और आज भी शाम को 8 बजे लाइव की जाएगी। और परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे और आप आशीष होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जो भी आपके जादू टोने के बंधन हैं वो टूटने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आप आशीष होने वाले हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सो हमारा आज का टॉपिक है कि सुबह उठते करें यह काम, हमारा दिन आशीष और खुशहाल रहेगा। हालेलुया। और निश्चय बहुत से ऐसे लोग हैं जो परेशान हैं, जो निराश हैं। वो लोग चर्च आते हैं और देखते हैं कि चर्च में चमत्कार होते हैं, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं। तो लोग क्या करते हैं कि वो प्रभु के नाम को ग्रहण करते हैं, चर्च आते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि हमने करना क्या है और हमने कैसे आगे बढ़ना है, कैसे करना है। हालेलुया। सबसे ज़रूरी काम हमें सबसे पहले सुबह उठते सर ज़्यादा से ज़्यादा अगर हो सके आप 3 से 4 के बीच प्रार्थना किया करें भोर के समय में। मेरी नाइट प्रेयर पहले मैं 2:30 बजे डालता था, और तब बहुत से लोग थे जो 5-6 लोग ही देखा करते थे। फिर मैंने सोचा अपोल दिनाकरण जी और हैं, ये 12 बजे डालते हैं। मैंने 12:30 का टाइम किया तो फिर भी कुछ लोग देख लेते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग जो भोर के समय उठते ही नहीं हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि उन्हें प्रार्थना करनी है। आप भोर के समय 3 से 4 के बीच में उठकर प्रार्थना करें। क्यों? अगर आपको नींद आती है तो बात अलग है, लेकिन भोर के समय में क्या होता है कि एक हमें शांत मन मिलता है, एकदम शांत मन। ऐसे तो आप जब भी प्रार्थना कर सकते हैं, चाहे आप 5 बजे करें, चाहे आप 7 बजे करें, लेकिन वो बात अलग होती है। एक भोर के समय में सुबह सुबह स्पेशल उठना प्रभु के नाम के लिए कि चलो प्रार्थना करते हैं। 3 से 4 हो गया, नहीं तो 5 से 6 हो गया, अगर नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 के बाद तो वही घर में बच्चे उठ जाते हैं और घर का थोड़ा काम होगा, मतलब वो अलग लाइन चली जाती हैं। 6 से 3 के बीच में आप प्रार्थना करें। परमेश्वर भोर के समय में प्रार्थना किया करते थे। हालेलुया। लेकिन आप लोग क्या करें, आप लोग जब प्रार्थना करें तो भोर के समय में करें। तब क्या होता है कि एक शांत मन होता है। अब अगर हम सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद हम क्या करते हैं, खाना बना लिया, बच्चों का ये वो परिवार का ये, ऐसे बहुत से काम होते हैं। कोई स्कूल जाता है, कोई बिजनेस करने जाता है, कोई कहाँ जाता है, कोई कहाँ जाता है, बहुत से बोझ होते हैं। और अगर हम दोपहर को बैठ कर प्रार्थना करने भी लगते हैं, लेकिन हमारे मन में बातें चलती रहती हैं। अगर हम रात को भी प्रार्थना करते हैं तो हमारे जो सुबह का सारा सीन रात का दिमाग में आता रहता है। अरे मैंने रसोई में ये बंद कर दिया, दूध रख दिया, क्या मैंने ऐसा कर लिया, मतलब कि वो सुबह का सारा खाता हमारे दिमाग में चलता रहता है, और दिन का सारा खाता हमारे दिन में चलता रहता है कि अब मैं जाके ये करूँगी 2 घंटे बाद। लेकिन जो भोर के समय होता है, सुबह उठते जब हम प्रार्थना करते हैं, ये एक समय होता है परमेश्वर से मेल मिलाप का। आप जब प्रार्थना करोगे, आप करके देखना प्रार्थना, आपको कितना अच्छा फील होगा। मैं भी कभी उठ कर 3 से 4 प्रार्थना करता हूँ। कई बार मैं लेटा लेटा प्रार्थना करने लग जाता हूँ। जब मुझे कई बार नींद नहीं आती है तो उठ के प्रार्थना कर ली। कई बार जब 3 से 4 हो गए या 3:30 बजे हो गया, उठ के प्रार्थना कर ली। हालेलुया। बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सब एकांत मन होता है, सब कुछ एकांत, सब कुछ सुनना, हर जगह सुनना। और लेकिन जब आप प्रार्थना करोगे परमेश्वर से, आपको ऐसा लगेगा कि परमेश्वर आपके सामने ही बैठे हुए हैं, क्योंकि कोई भी किस्से की तरह की कोई भी बात नहीं होती है। हालेलुया। अगर आप अपने एक रूम में जाएं, वहाँ पर अपनी लाइट जगाएं और प्रार्थना करें, नहीं तो लाइट बंद करके प्रार्थना करें। सबसे ज़रूरी काम है प्रार्थना। प्रार्थना करने के बाद आप परमेश्वर से जवाब मांगें कि प्रभु मुझे इसका आंसर दो, ऐसा 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 ऐसा, और निश्चय परमेश्वर आपको आंसर भी देंगे। क्योंकि दिन में हमारे पास 36 आवाज़ आती है, माता पिता की, सास ससुर की होगी, पति की होगी, बच्चों की होगी, और बहुत से काम होते हैं दिन में। लेकिन सुबह के समय हमें सिर्फ परमेश्वर की आवाज़ सुनाई देगी। आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा 3 बजे, भाई तू जा सकर मेरे लिए ये कर दे, नहीं, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा आपको। ये एक समय होता है परमेश्वर से बातें करने का समय।
हालेलुया। दूसरी बात, आप जब सुबह उठें आप क्या करें? आप प्रार्थना करें, उसके बाद आप वचन पढ़ें। थोड़ी देर आप परमेश्वर के नाम के वचन को पढ़ें। हालेलुया। अगर आपको बाइबल पढ़ने नहीं आती तो आप क्या करें? तो भी आप वचन को पढ़ें। आप अपने बच्चों को बोलें, नहीं तो आप YouTube पे वचन सुन सकते हैं, जैसे कि बाइबल प्रार्थना होती है, ये आप सुन सकते हैं। नहीं तो आप हमारी प्रार्थना सुन सकते हैं, नहीं तो आप हमारा वचन को सुन सकते हैं। हालेलुया। आप वचन को पढ़ें कि वचन में क्या लिखा हुआ है। वचन में ऐसा लिखा है, वचन में ऐसा लिखा है, वचन में ऐसा लिखा है। आप पढ़ें, भजन संहिता पढ़ें, नित्य वचन पढ़ें, ये बातें जो जरूरी इनके अंदर लिखी होती हैं। बाकी आप सच चाहे बाइबल पढ़ें, लेकिन आप पढ़ें सुबह। और आपको मैं कह रहा हूँ कि आप जब वचन में पढ़ोगे आपको एक अलग सा एहसास होगा, एक अलग सा आपको लगेगा कि हाँ, ये वचन मेरे लिए बने हैं, ये वचन मेरे लिए बने हैं, ये वचन मेरे लिए बने हैं। हालेलुया। इसलिए आपसे कह रहा हूँ, पहली बात आप भोर के समय में प्रार्थना करना सीखें। और दूसरी बात, आप क्या करें? आप लोग वचन पढ़ना शुरू करें। हालेलुया। जब आप वचन पढ़ना शुरू करोगे, परमेश्वर आपके जीवनों में कार्य करना शुरू करेगा। हालेलुया। सुबह उठते ही सबसे पहले यही कार्य करें। सबसे पहले प्रार्थना करें भोर के समय में। और अगर आप 3 से 6, 5:30 के बीच में अगर प्रार्थना कर चले, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप वचन पढ़ेंगे इसके साथ तो और भी आशीष वाली बात है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमें फलवंत करते हैं, परमेश्वर हमें आशीष करते हैं। हालेलुया। इसलिए उसके बाद क्या है? आप अपनी डिमांड रखें परमेश्वर के आगे। सबसे पहले उठें, परमेश्वर को धन्यवाद दें। जब आप प्रार्थना करने वाले हो, सबसे पहले अपनी लिस्ट ना आगे रख दें कि प्रभु मुझे ये चाहिए, मेरे पति का जीवन बदल दे, मेरे बेटे का जीवन बदल दे, मेरी जॉब लग जाए, मेरे पत्नी की जॉब लग जाए, मेरे पति की जॉब लग जाए, मेरे बेटे की जॉब लग जाए, मेरा पति नशा। ऐसा नहीं। भोर के समय आप अगर उठ रहे हैं, ये तो आप सारे दिन मांगते हो। जब आप भोर के समय उठ रहे हो, सबसे पहले मांगिए कि प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ा। हालेलुया। अगर आपका विश्वास बड़ा हो गया है तो क्या है? आप करोड़पति हो। अगर आपने किसी ने कह दिया कि 50 लाख रुपए का विश्वास है, तो आप लोग क्या करोगे? चलो मैं हूं, अगर किसी ने बोला कि 50 लाख रुपए का विश्वास ले लो और मैं उसका 60 लाख दे के आऊंगा, चाहे मुझे लोन लेना पड़े, चाहे मुझे घर बेचना पड़े, चाहे मुझे मेरी कार, मेरा सोना, मेरा बंगला, चाहे मुझे सब कुछ बेचना पड़े, मैं वो 60 लाख करके वो विश्वास को खरीद लाऊंगा। क्यों? कुछ लोग भी सोच रहे होंगे कि पागल है, कि विश्वास को खरीदने के लिए 60 लाख रुपए इसने लगा दिए। मैं 60 क्या, मैं 1 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हूं। क्यों तैयार हूं? अगर किसी ने कहा कि 1 करोड़ रुपए में विश्वास ले लो और मैं तो सब कुछ बेच दूंगा, यहाँ तक कि मेरी किडनी निकाल के भी बेच दूंगा। हालेलुया। लेकिन इसमें क्या है? सबसे बड़ी बात, मान लो मैंने मेरा एक बॉडी का एक पार्ट बेच दिया। मैंने क्या किया? विश्वास खरीद लिया। अब मैंने क्या किया? परमेश्वर वचन क्या कहता है? विश्वास से मांगो तुम्हें दिया जाएगा। मैं कहूंगा प्रविश्वास के नाम से मेरी किडनियां लग जाए, किडनियां लग गई। जो मैंने मेरा घर बेचा था, मैं कहूंगा प्रविश्वास के नाम से मुझे मेरा घर मिल जाए, मेरा घर वापिस आ गया। और अगर मार्केट जा रहा हूं, मैंने कहा कि प्रविश्वास के नाम से ये पेट्रोल पंप मेरा हो जाए, वो पेट्रोल पंप मेरा हो गया। अगर कोई मॉल मैंने देखा, अगर आपके एरिया में भी कोई बड़ा मॉल है और आप ये कह दो कि प्रविश्वास के नाम से मेरा हो जाए, और अगर वो आपका हो गया, तो जो आपने 1 करोड़ लगाया था, आप अरबों खरबों आपको वापस मिल रहा है। हालेलुया। इसी तरह मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप अपने आप को कुर्बान करते हैं परमेश्वर के आगे, हालेलुया, तो परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर लेके जाता है। हालेलुया। मैंने 1 करोड़ का विश्वास खरीदा, मेरी मेहनत बहुत लगी पैसा जोड़ने में, लेकिन जब मैंने आशीष पाना शुरू कर दिया, कोई वचन कहता है विश्वास से मांगो। अगर आप में विश्वास है तो आप जो कुछ मर्जी मांग सकते हो। हालेलुया। वहां पे ये लिमिट नहीं लिखी हुई कि तुम यही लोग यही चीज मांग सकते हो और सिर्फ इस जाति के लोग मांग सकते हैं। नहीं, अगर मैंने 1 करोड़ रुपए लगाया है तो मैं कुछ मर्जी मांगू। हालेलुया। मैं कहूँ कि जी सोने के शोरूम सबसे बड़ा ये है, प्रविश्वास के नाम से सोने का शोरूम मेरा हो जाए और घर जाने से पहले मेरे वो सब सोने के कागजात, वो मोल कागजात मेरे को मिल गए हैं और मैं कितना ब्लेस हो जाऊंगा। बात है विश्वास की। हालेलुया। अगर आप विश्वास करते हो सब कुछ मिलेगा। इसलिए आपसे कह रहा हूं,
सुबह उठो, परमेश्वर को कहो कि प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ाओ, प्रार्थना करें परमेश्वर के आगे। अब जब सुबह उठो, वचन को पढ़ें, अपने विश्वास को मजबूत करें। और दूसरी बात, जब वचनों को पढ़ें, जब प्रार्थना करें तो परमेश्वर से अपनी उन्नति को मांगे। ये नहीं अपनी डिमांड रखो मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, नहीं। पहले विश्वास की बातें करें परमेश्वर के आगे, पहले परमेश्वर को तारीफ करें, पहले परमेश्वर की स्तुति करें। जिस तरह अगर आपने किसी से कुछ लेना होता है, आप पहले उसके साथ इज्जत मान के साथ उसको बोलते हो, पूरी रिस्पेक्ट देते हो, वैसे ही परमेश्वर को पहले इज्जत दे, सम्मान दे, परमेश्वर की तारीफ करें, स्तुति करें, उसके बाद अपनी डिमांड रखें। हालेलुया। और जब आप अपनी डिमांड रखोगे, परमेश्वर निश्चय आपकी प्रार्थना को सुनेगा, परमेश्वर निश्चय आपको फलवंत करेगा, परमेश्वर निश्चय आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। बात है सारी विश्वास की। हालेलुया। सुबह उठते ये कार्य करें और आप फलवंत हो जाओगे। मैं गारंटी ले रहा हूं इन बातों की। सुबह उठते कहें कि प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ा, और वचनों को पढ़ें कि अच्छा एलीशा के साथ ऐसा हुआ, एलिया के साथ ऐसा हुआ, अब्राहम के साथ ऐसा हुआ, सुलेमान के साथ ऐसा हुआ, बहुत सी बातें, शमूएल के साथ ऐसा हुआ, दाऊद के साथ ऐसा हुआ, यूहन्ना के साथ ऐसा हुआ, पौलुस के साथ ऐसा हुआ, पतरस के साथ ऐसा, मतलब बहुत सी बातें हैं। आप उन पे मनन करें। सुबह उठते सारी मनन बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूं, अगर आप विश्वास की अगर आप में कमी है, आप मनन करें। जब आप मनन करोगे, आपके अंदर से विश्वास की कमी दूर हो जाएगी। मनन क्या है? मनन यह है कि आप इस बात पे मनन करें कि कैसे परमेश्वर ने एलीशा को विजय दी, कैसे परमेश्वर ने एलिया को विजय दी, कैसे एलिया जिंदा स्वर्ग उठा लिया गया, कैसा एलीशा की कब्र पे मुर्दे जिंदा हो गए, कैसे पौलुस और सिलास को जेल में डाला गया और कैसे बंदी करके दीवार। ये इन चीजों को अगर आप मनन करोगे, कहोगे कि हाँ, अगर उनके साथ ऐसा हो सकता है तो मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। हालेलुया। पहली बात, आप सुबह उठते प्रार्थना करें, दूसरी बात आप वचन पढ़ें, तीसरी बात आप मनन करना सीखें। आपको कि मेरे साथ कुछ हो नहीं रहा है, मेरे परिवार में कुछ हो नहीं रहा है, तो आप मनन करना सीखें कि किस तरह अब्राहम को आशीष दी। अब्राहम को विश्वासियों का पिता कहा गया। हालेलुया। और उसकी पत्नी को नहीं कहा गया, अब्राहम को कहा गया, उसकी पत्नी ने विश्वास नहीं किया था। हालेलुया। इसी तरह मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप आशीष पाना चाहते हो, अगर आप ब्लेसिंग पाना चाहते हो, तो आप लोग क्या करें? ये 3 कार्य करें सुबह उठते सारी, प्रार्थना, वचन और मनन। मैं कहूँगा आपका जीवन बदल जाएगा। इसलिए अपने आंखों को बंद करें, आइए हम प्रार्थना करते हैं। अगर आपको प्रार्थना में नींद आती है, अगर आप चाहते हो आज कि एक आप नई शुरुआत करने पाओ इस अगस्त का महीने से, तो मैं कह रहा हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप ब्लेस हो जाओगे, आप एक फतह को पा जाओगे। परमेश्वर आपका जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। अपनी आंखों को बंद करें, आइए हम प्रार्थना करें। मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु राज्यों का राजा, प्रभु का प्रभु, दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु जी इनका जीवन में अद्भुत कार्य करो। मेरे पिता ये ब्लेस हो जाएं, ये आशीष हो जाएं, आपकी करुणा इनके साथ रहे, आपका अनुग्रह इनके साथ रहे। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु आप महान हैं, आप राज्यों का राजा है। मेरे पिता, जो लोग सुबह उठते सर आपकी प्रार्थना करना चाहते हैं, भोर के समय में आपका वचन पढ़ना चाहते हैं, मनन करना चाहते हैं आपकी गवाहियों पर, बाइबल की सच्ची घटनाओं पर, तो मेरे पिता अगर इन्हें नींद आती है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो सारे नींद के बंधन मैं तोड़ता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से अगर शैतानी ने प्रार्थना नहीं करने देता है, मैं सारे शैतान के बंधन तोड़ता हूँ। और जो लोग अंगीकार कर रहे हैं कि हम भी चाहते हैं कि हम सुबह उठ कर प्रार्थना कर सकें ताकि हमारे जीवन में अद्भुत गवाहियाँ आने पाएँ, तो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु आपके नाम से मेरे पिता ये लोग ब्लेस हो जाएं, ये लोग आशीष हो जाएं, इनके ऊपर आपका अनुग्रह रहे, ये ब्लेस्ड रहें प्रभु, आपकी कृपा इनको पर रहे, आपकी दया इनको पर रहे, आपका जलाल इनको पर रहे, आपकी सामर्थ इनको पर रहे। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी ये शुद्ध हो जाएं, ये ब्लेस हो जाएं मेरे पिता। और सुबह उठ के आपकी प्रार्थना करने वाले हों, मनन करने वाले हों, वचन पढ़ने वाले हो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, इनके जीवनों में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता। आपका अनुग्रह इनके साथ रहे, आपकी ब्लेसिंग इनके साथ रहे, आपका अनुग्रह इनके साथ रहे। दया करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, और राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, राबा सल्लख रबनम्मा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, इनका जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। सर्वशक्तिमान मेरे पिता, ये जो लोग चाहते हैं कि हम भी सुबह उठ के प्रार्थना करें, हर एक नींद के बंधन में तोड़ता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हर एक उन्नति को दौड़ने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और इनकी प्रार्थना को सुनो, जो निराश परेशान है इनकी परेशानियां जाए, इनके जीवनों से बंधन
टूटे, हर एक परेशानियां दूर होने पाए, हर एक संकट दूर होने पाए मेरे पिता, शैतानी ने रोकने ना पाए। और जो लोग आज आपसे वादा कर रहे हैं कि हम ऐसे प्रार्थना करके देखते हैं, चाहे 15 दिन, चाहे 10 दिन, चाहे 1 महीना, तो मेरे पिता इनका जीवन में अद्भुत कार्य हो जाए, ये लोग ब्लेस हो जाएं, ये लोग आशीष हो जाएं, इनके ऊपर आपका अनुग्रह रहे, ये ब्लेस्ड रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ये त्याग करना सीखे मेरे पिता, ये ब्लेस हो जाए मेरे पिता। प्रभु जो इस प्रार्थना को सुन रहा है मेरे पिता, इनका जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए, इनके परिवार में शांति होने पाए, इनके अंदर सारी निराशा दूर होने पाए, हर एक परेशानी दूर होने पाए, हर एक चिंता दूर होने पाए, और ये ब्लेस रहे मेरे पिता। प्रभु यीशु मसीह इन्हें ब्लेस करो, इनका परिवार ब्लेस रहे, ये आशीष रहे मेरे पिता। प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं, आमीन। और निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे। आप ये प्रार्थना करें सुबह उठते सर, तो निश्चय ये कार्य को जब सुबह उठते सर करोगे, प्रभु आपके बंधनों को तोड़ेंगे। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करें। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करें। और रात की लाइव आज 3 अगस्त है, और लाइव जुड़ना ना भूलें। परमेश्वर आपका जीवन में अद्भुत कार्य करे। ब्लेस्ड रहें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।